जय हिंद। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कैसे किस तरीके से हम किसी चीज़ का या किसी व्यक्ति का एप्रिसिएशन करते हैं, किस तरीके से हम उनकी प्रशंसा करते हैं। सो यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ गुड फ्रेजेस, अ लॉट ऑफ गुड सेंटेंसेस, अ लॉट ऑफ गुड वर्ड्स फ्रॉम दिस वीडियो। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो पे बने रहिएगा और टुडेज क्लास इज गोइंग टू बी वेरी मच इंटरेस्टिंग, करेक्ट। और शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। मान लो दो व्यक्ति है, ध्यान से समझना। दो व्यक्ति है और वो व्यक्ति जो है कि किसी के यहाँ जाता है ना। वो व्यक्ति किसी के यहाँ जाता है और कुछ नया चीज, कोई नया आइटम वो देखता है और उस चीज को वो किस तरीके से अप्रिसिएट करता है, किस तरीके से उस चीज के बारे में अच्छे अच्छे शब्द कहता है, अच्छे अच्छे फ्रेजेस कहता है, वो सारी की सारी चीजें आज मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं। नंबर 1। नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने 3 लाइव क्लासेस लिए हैं वो सारा का निचोड़ आज मैं इसमें डालने वाला हूं। 3 लाइव क्लासेस में जो जो डायलॉग्स मैंने पढ़ाए हैं, जो जो फ्रेजेस, जो जो भी वर्ड्स, जो जो भी लाइंस मैंने पढ़ाए हैं, किस तरीके से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सॉरी वगैरह, वो सारी जो चीज़ें हैं, थैंक यू, है ना, किस तरीके से हम लोग ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करेंगे, सारी की सारी चीज़ें इसमें आज आने वाली हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये तीनों वीडियो का, तीनों लाइव क्लासेस का ये निचोड़ होने वाला है। मान लो ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी हैं। मिस्टर ए जाते हैं बी के यहाँ। मिस्टर ए कहाँ आए हैं? मिस्टर ए आए हैं बी के यहाँ। ठीक है, इट मीन्स मिस्टर ए इज गेस्ट, ओके, एंड मिस्टर बी इज होस्ट। अब समझ में आ रहा है? मिस्टर बी इज होस्ट और मिस्टर ए इज गेस्ट। अब ये पहुंच गए हैं। तो मान लो कि मिस्टर बी ने एक फ्रीज, वॉशिंग मशीन जैसा कुछ खरीदा है। मान लो उन्होंने वॉशिंग मशीन खरीदा है। किसने वॉशिंग मशीन खरीदा है? मिस्टर बी का ये वॉशिंग मशीन है। ठीक है, अब मुझे उतना ज़्यादा बनाने नहीं आता है, अब देख लेना जो भी है, एलजी कंपनी का है ना, इसलिए मैंने ये कर दिया। ये वॉशिंग मशीन है। ठीक है, अब जो है गेस्ट मिस्टर ए पहुंच गए बी के यहाँ। अब दोनों में जो वार्तालाप हो रहा है उसको तुम लोग ध्यान से देखना, ध्यान से नोट करना और समझना कि अंग्रेजी वास्तव में कैसे बोली जाती है। नाउ वट एवर यू हैव लर्न्ड इन लाइव क्लासेस, इन 3 लाइव क्लासेस, दे जस्ट हियर ऑन द बोर्ड यू आर गोइंग टू सी इन प्रैक्टिकल। आप इसको प्रैक्टिकल में देखोगे। ए कहता है, ए पहुंचा बी के पास, है ना। अब ए कहता है, ध्यान से देखो, ए कहता है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मिस्टर बी, मिस्टर बी। ठीक है, ये कौन बोल रहा है? ये ए बोल रहा है। ए क्या कह रहा है? गुड मॉर्निंग मिस्टर बी, गुड मॉर्निंग मिस्टर बी। ये पहुंच गए हैं भाई साहब, है ना। तो बी जवाब देते हैं, ओ वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अब फिर ए क्या कहेगा? देखो, गुड मॉर्निंग मिस्टर बी, है ना। ए पहुंचा बी के पास तो क्या बोल रहा है? गुड मॉर्निंग मिस्टर बी। अब बी कहता है वेरी गुड मॉर्निंग। जवाब गुड मॉर्निंग का जवाब मैंने सिखाया था कि किस तरीके से गुड मॉर्निंग का जवाब हमें देना होता है। और भी तरीका है गुड मॉर्निंग का जवाब देने का। गुड मॉर्निंग टू यू टू भी हम बोल सकते हैं, मैंने बताया था। अब फिर ए बोलता है, अब ए बोलेगा, फिर ए बोलेगा हाउ आर यू, हाउ आर यू। ठीक है, या और क्या बोल सकता है? ओके, व्हाट्सअप, ठीक है ना, व्हाट्सअप भी बोल सकता है ना। हाउ आर यू, व्हाट्सअप। ठीक है, अब बी कहेगा आई एम फाइन, है ना। क्या बोल सकता है बी? आई एम फाइन, आई एम फाइन, एंड यू, आई एम फाइन, है ना। व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू। देखो वो क्या बोल रहे हैं, आई एम फाइन। वो फाइन भी बोल सकता है, सिर्फ फाइन भी, फाइन एंड यू ऐसे भी बोल सकता है, लेकिन उसने बोला आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू, एंड व्हाट अबाउट यू।
यहाँ पे एंड व्हाट अबाउट यू, आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू, या व्हाट अबाउट यू की जगह वो क्या बोल सकता है, सिर्फ बोल सकता है एंड यू है, ठीक है। तो बी क्या कहता है, आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू। फिर ए कहेगा या फाइन, वो अब ए फिर से उसको बोलेगा फाइन, या आई मीन कुछ भी बोल सकता है, जैसे फाइन बोल सकता है, आई एम ऑल्सो फाइन बोल सकता है, आई एम ऑल्सो फाइन, या आई एम ऑल्सो फाइन बोल सकता है, या सिर्फ फाइन बोल सकता है, या क्या बोल सकता है, सिर्फ फाइन भी बोल सकता है। ओके, अब कन्वर्सेशन जो एक होता है अब शुरू हो गया। गुड मॉर्निंग मिस्टर बी, वेरी गुड मॉर्निंग, ओके वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर ए, जो भी है, हाउ आर यू या व्हाट्सअप, ये दोनों में से कोई भी चीजें पूछा जा सकता है। व्हाट्स न्यू पूछा जा सकता है, व्हाट्स द स्टोरी पूछा जा सकता है, हाउ इज इट गोइंग ऑन भी पूछा जा सकता है, हाउ इज इट गोइंग ऑन, ओके हाउ इज इट गोइंग ऑन, ओके या हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन, ऐसे भी पूछा जा सकता है, बहुत तरीका है। बी कहता है आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू, आई एम ऑल्सो फाइन, ओके। अब देखो अब ये पूरा जो एक शिष्टाचार जो होता है वो सारी चीजें यहाँ पे पूरा हो गई हैं। अब मेन चीजें हैं, अब मेन मजा है, ओके। अब जो है मिस्टर बी कहते हैं, यहाँ मिस्टर बी कहते हैं, देखो अब इतना हो गया ना, अब इनका डायलॉग मैं मिटा रहा हूं। अब मिस्टर बी अब कहते हैं, मिस्टर बी कहते हैं या आई हैव परचेस्ड a washing machine, yeah, I have purchased a washing machine, have a look, देखिए इसे, have a look का मतलब देखिए ना, मैंने एक वॉशिंग मशीन खरीदा है, क्या कह रहे हैं, I have purchased a washing machine, have a look, देखिए अब ये वॉशिंग मशीन को भाई साहब दिखा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो अंग्रेजी कैसी है, I have purchased a washing machine, have a look। अब जो है मिस्टर ए देख लिए हैं, अब मिस्टर ए की बारी है। अब मिस्टर ए देखो किस तरीके से उस वॉशिंग मशीन का वो प्रशंसा करते हैं। आज का विषय क्या है, आज का विषय है कि हम किस तरीके से किसी चीज का प्रशंसा करते हैं, कोई व्यक्ति का या कोई सामान का, वस्तु का, ठीक है वो तो है ही, और जो अंग्रेजी में जो मैनर है, जो कर्सी है, वो उस तरह हम किस तरीके से पूरी चीजों को जो है आई मीन सामने रखते हैं। ऑल दिस थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन दिस क्लास, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग। दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड, ओके। आप देखिए यहाँ पे आई हैव परचेस्ड अ वॉशिंग मशीन, ओके, हैव अ लुक, यानी देखिए इसे, वाव। अब मिस्टर ए बोलेंगे वाव। अब देखो बोलने का तरीका देखो, वाव, पहला ही शब्द वो क्या बोल रहा है, मिस्टर ए क्या बोल रहा है, वाव, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल, क्या बोल रहा है, इट्स ब्यूटीफुल, या इट्स ब्यूटीफुल, वाव इट्स ब्यूटीफुल। और भी बहुत चीजें बोल सकता है, क्या क्या बोल सकता है सब कुछ बताऊंगा। वाव इट्स ब्यूटीफुल, oh it's beautiful, yeah, its color is, देखो wow it's beautiful, its color is killing me, yeah of course its color is killing me। ये killing me का मतलब ये नहीं है कि वो हाथ में चाकू लेकर के फ्रिज बैठा हुआ है उनको मारने के लिए। killing me एक मतलब इस तरीके से है, मतलब उसको क्या कहा जा सकता है, एक यहाँ पे एक फ्रेज की तरह ये यूज हो गया, ठीक है ना, मतलब एक अतिशयोक्ति जिसको हम कहते हैं, या इट्स कलर इज किलिंग मी, वाओ इट्स ब्यूटीफुल, इट्स कलर इज किलिंग मी, ठीक है, फैंटास्टिक, वाओ इट्स फैंटास्टिक। बहुत तरीका हो सकता है इस चीज को बड़ाई करने का, वाओ इट्स ब्यूटीफुल, इट्स कलर इज किलिंग मी, या इट्स अमेजिंग। देखो क्या क्या बोल रहा है, इट्स का मतलब तुम लोगों को मैंने बताया ना, आई, देखो ये इट्स अलग हो गया, ये तो ITS है, इट्स इसका मतलब हो गया इसका, ये चीज हम एक चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, इट्स। और जो ये मैं बोल रहा हूं इट्स, ये इट्स जो है कि इट इज को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये इट इज ही है, इट इज को शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा हुआ है। तो इट्स अमेजिंग, या इट्स अमेजिंग, या वाओ इट्स ब्यूटीफुल, इट्स कलर इज किलिंग मी, है ना।
मतलब ये बड़ा ही बढ़िया खूबसूरत कलर है, इट्स अमेजिंग, या ठीक है ना, या आगे चलते हैं हम लोग। इट्स वंडरफुल, इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट, या इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट, इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट नहीं तो इट्स वंडरफुल। आप क्या कह रहे हैं, आप बड़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, इट्स वंडरफुल कोई भी चीज को। अब मैं तुम्हें यहां से क्या क्या और अन्य चीजें सिखाने वाला हूं, ध्यान से समझो। यानी अगर कोई वस्तु को तुम देखोगे करोगे तो तुम इट में बोलोगे, है ना, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स कलर इज किलिंग मी, इट्स अमेजिंग, इट्स वंडरफुल। मेरी बात समझ में आ रहा है? और भी जो फीचर्स वगैरह हैं, अब इतनी चीजें बोला है ना, अब इतनी चीजें बोला, अभी और भी बोलेगा, डोंट वरी, ठीक है ना। द मेन थिंग इज दैट व्हाट यू हैव टू डू हियर इज एक्चुअली these sentences, these phrases, if you use, of course, just you are going to leave a good impact on the host, on the host, correct? यानी जिनके आप गए हैं या जिनके बारे में जो चीजें आप कह रहे हैं, है ना, अगर आप किसी के यहाँ जाते हैं तब अगर मान लो कि if something your friend has bought, okay, and he has shown you, of course you will definitely just appreciate that. तो it's amazing, it's wonderful। आगे हम लोग चलते हैं और भी चीजों को हम कहते हैं, देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा, या अब इतना चीजें हो गई, और भी चीजें पूछ सकता है वो, ठीक है, या हाउ मच, अच्छा यही पूछ रहा है मिस्टर ए ही अभी पूछ रहा है, हाउ मच डिड इट कॉस्ट। देखो ये क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है मिस्टर ए ही अभी पूछ रहा है हाउ मच डिड इट कॉस्ट, ये कितने का पड़ा, इसका मतलब हुआ हाउ मच डिड इट कॉस्ट, ओके, मतलब ये चीजें। अब जो है हाउ मच डिड इट कॉस्ट, है ना, इज इट इम्पोर्टेड, वो बहुत सारी चीजें पूछ सकता है। इज इट इम्पोर्टेड, क्या ये बाहर से मंगवाया है, इज इट इम्पोर्टेड, क्या ये बाहर का है, मतलब बाहर से इंपोर्टेड कोई चीजें होती है ना, तो इज इट इम्पोर्टेड, है ना, इज इट इम्पोर्टेड, ठीक है। हाउ मच डिड इट कॉस्ट, इज इट इम्पोर्टेड। अब मिस्टर बी बोलते हैं, बहुत बड़ा सुन लिए, अब मिस्टर बी बोलते हैं, या थैंक यू, या थैंक यू, ओके, थैंक यू फॉर एप्रिसिएशन, ओके, थैंक यू फॉर एप्रिसिएशन, ओके, थैंक यू फॉर एप्रिसिएशन, प्रशंसा के लिए धन्यवाद। और क्या बोल सकते हैं, सुनो यहाँ, थैंक्स अ लॉट भी बोल सकते हैं, मैंने पढ़ाया है वीडियो में, मैंने पढ़ाया थैंक्स अ लॉट भी, थैंक यू फॉर एप्रिसिएशन, प्रशंसा के लिए धन्यवाद, ठीक है, या ठीक है, थैंक यू फॉर एप्रिसिएशन, थैंक्स अ लॉट टू यू, थैंक्स अ मिलियन, थैंक्स अ बंच, थैंक्स अ टन, कुछ भी, है ना, या चलो मैं बोलता हूं, या थैंक्स, या थैंक्स अ लॉट, या बहुत बहुत धन्यवाद, आई थैंक यू वेरी मच, ऐसे भी हम हो सकते, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, है ना, थैंक यू वेरी मच मिस्टर ए, अब जहां है मिस्टर ए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर एप्रिसिएशन, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच मिस्टर ए, इस तरीके से, मतलब इतना बड़ा ही सुनने के बाद थैंक यू तो बोलना ही है ना, या ये तो बोलना ही है। अब जो है मिस्टर ए, अब देखो बातचीत चल रही है, अब मिस्टर ए कहेगा, ठीक है, फिर मिस्टर ए कहेगा, मिस्टर ए अब कहेगा, या यहां पे क्या चल रहा है, मिस्टर ए अब बात करेगा, है ना, बी ने बात कर लिया है, बी ने थैंक यू बोला, थैंक यू फॉर एप्रिसिएशन, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच मिस्टर ए। अब मिस्टर ए फिर से उस चीज को वो ये करेंगे, लेट मी नो, है ना, अब वो कह रहे हैं लेट मी नो, है ना, लेट मी नो where you have purchased it from, है ना, आपने इसको कहां से खरीदा है, लेट मी नो वेयर यू हैव परचेज इट ये मशीन के लिए आया है, लेट मी नो वेयर यू हैव परचेज इट फ्रॉम, है ना, लेट मी नो
लेट मी नो वेयर यू हैव परचेज्ड इट फ्रॉम। या अब यहां पे मिस्टर ए, अब तुम कहोगे कि या यहां पे लेकिन एक चीज मैंने भी छोड़ दिया, मिस्टर ए को थैंक यू का जवाब देना चाहिए, है ना। तो मिस्टर ए को थैंक यू का जवाब जरूर देना चाहिए। तो मिस्टर ए ऐसे बोल सकते हैं, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। हमने पढ़ाया ना तुम लोगों को कि थैंक यू का जवाब। अब यहां से ये देखो, यानी मिस्टर ए कहते हैं इट्स ऑल राइट या दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, है ना, दैट्स ऑल राइट। थैंक यू का जवाब यहाँ पे दैट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, यू आर वेलकम, कुछ भी, आई मीन जो चीजें हमने पढ़ाया है। लेट मी नो वेयर यू हैव परचेज इट फ्रॉम, कहां से आपने मंगवाया है, कहां से खरीदा है। अब मिस्टर बी कहते हैं, मिस्टर बी, या ओके, मिस्टर बी कहते हैं कि या एक्चुअली या आई हैव परचेज्ड इट फ्रॉम, है ना, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस, है ना, रिलायंस डिजिटल, आई हैव परचेज्ड इट फ्रॉम रिलायंस डिजिटल गुड़गांव। यानी ये जो है ये चीज यहां पे हमने लिखा है, आई हैव परचेज्ड इट फ्रॉम रिलायंस डिजिटल गुड़गांव। रिलायंस डिजिटल क्या है, रिलायंस डिजिटल एक होम अप्लायंसेस का या जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का वो एक शोरूम है ना। तो रिलायंस डिजिटल गुड़गांव, तो ये चीजें चल रही है, ठीक है ना। मिस्टर ए, अब मिस्टर ए कहते हैं, फिर से मिस्टर ए कहेंगे, मिस्टर ए कहते हैं या रियली, या रियली, रियली इट्स फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, रियली इट्स फैंटास्टिक, रियली इट्स फैंटास्टिक, या रियली इट्स फैंटास्टिक, ओके, या इट सीम्स टू बी, अब ये ऐसे लिखो, ये ऐसे लिखो, इट सीम्स टू बी, इट सीम्स टू बी सो कॉस्टली, सो कॉस्टली। देखो यहां पे अब ये डायरेक्ट दाम नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। मिस्टर ए जो है रियली इट्स फैंटास्टिक, है ना, ये सब एप्रिसिएशन है, ये सब एप्रिसिएशन करना है ना। रियली इट्स फैंटास्टिक, इट सीम्स टू बी सो कॉस्टली, इट सीम्स टू बी सो कॉस्टली, इट सीम्स टू बी सो कॉस्टली, है ना, इट सीम्स टू बी कॉस्टली। अब यहाँ पे फिर मिस्टर बी कहते हैं या इट सीम्स टू बी सो कॉस्टली, लेट मी नो द, अच्छा थोड़ा सा और भी आगे बात को बढ़ाते हैं, लेट मी नो ऑल इट्स फीचर्स, ऑल इट्स फीचर्स, ऑल इट्स फीचर्स, मुझे बताइए। लेट मी नो का मतलब होता है मुझे बताओ, मुझे बताइए, या प्लीज लेट मी नो, या रियली इट्स फैंटास्टिक, इट सीम्स टू बी सो कॉस्टली, प्लीज लेट मी नो, मतलब प्लीज से भी सेंटेंस को दिया जा सकता है, प्लीज, देखो यहां पे प्लीज लेट मी नो ऑल इट्स फीचर्स, ओके, प्लीज लेट मी नो ऑल इट्स फीचर्स। तो मतलब बातचीत चल रही है ना, एक्चुअली बातचीत चल रही है, एंड दिस कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन इन इंग्लिश लैंग्वेज, करेक्ट। सो दिस वर्ड्स यू नीड टू नो, दिस फ्रेजेस यू नीड टू लर्न, करेक्ट। तो अब ये चीज को देखो, इट सीम्स टू बी सो कॉस्टली, प्लीज लेट मी नो ऑल इट्स फीचर्स, ओके। दाम तो एक तरीके से इनडायरेक्टली उसने पूछ ही लिया है मिस्टर ए ने कि इट सीम्स टू बी सो कॉस्टली, मतलब ये लगता है बड़ा महंगा लगता है ना। प्लीज लेट मी नो ऑल इट्स फीचर्स, या अब जो है या अब मिस्टर बी कहते हैं, है ना, या इट सीम्स टू बी सो कॉस्टली। अब मिस्टर बी कहते हैं कि या मिस्टर बी कहते हैं वो चाहे तो फिर से थैंक यू बोल सकते हैं, लेकिन अब बार बार थैंक यू का कोई मतलब ये नहीं है ना। अब चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थैंक यू बोलने में रह जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि एक चीज़ क्या हो रहा है, एक कन्वर्सेशन चल रहा है, एक कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन मिस्टर ए and Mr. B. Okay, so all the lines that I have taught you in 3 live classes, I am just here giving you. In practical, you may see
that of course, yeah, all these things are being written here on the board, and you would be benefited after watching this video. Great. Okay. Yeah. अब चीजों को समझो. Please let me know all its features. तो अब वो बोल सकते हैं मिस्टर बी, actually I am not much aware about this. Okay, I am not much aware about this. Ask my son, है ना, ask my son Rohit. Ask my son Rohit. Okay, actually I am not much aware about this. Ask my son Rohit. अब मिस्टर ए को उतना पता होता है नहीं, है ना. मिस्टर ए जो है, आई एम सॉरी, मिस्टर बी, है ना, मिस्टर बी को उतना पता होता है नहीं, तो वो अपना टाल दिए. वो बोले कि आई एम नॉट मच अवेयर अबाउट दिस, मैंने इस बारे में मुझे ज़्यादा मतलब जानकारी नहीं है. आई एम नॉट मच अवेयर अबाउट दिस. ठीक है ना. या आस्क माई सन रोहित, यानी मेरे बेटे रोहित से आप पूछ लीजिए. ओके, तब अब मिस्टर ए फिर कहेंगे दैट्स ऑल राइट. अब देखो मैंने कहा इट्स ओके. इट्स ओके भी बोला जा सकता है, इट्स ओके भी बोला जा सकता है, और ओके को ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके ए वाई ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना. इट्स ओके या दैट्स ऑल राइट, या दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट. और क्या हो सकता है, ये बोल सकता है नो इशू, नॉट ए प्रॉब्लम, कुछ भी बोल सकता है. इट्स ओके या दैट्स ऑल राइट. ओके, ओके, नॉट ए प्रॉब्लम, यानी कोई बात नहीं, नॉट ए प्रॉब्लम या नॉट ए प्रॉब्लम. ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, इट्स ओके, दैट्स ऑल राइट, नॉट अ प्रॉब्लम. अब यहां पे चीजों को देखो, तुम इट्स ओके बोल सकते हो, दैट्स ऑल राइट बोल सकते हो, नॉट ए प्रॉब्लम बोल सकते हो, नॉट एनी इशू भी बोल सकते हो. यानी हमारा काम क्या है, हमारा काम तुम्हें ये सब कुछ सिखाना. नॉट एन इशू, नॉट एन इशू, मतलब अब ये चीज देख रहे हो ना, नॉट एन इशू, इट्स ओके, या ये सारी चीजें हैं. ओके, अब फिर मिस्टर बी अब कहते हैं, अब इतना ही में चाय नाश्ता आ जाता है ना. अब मिस्टर बी कहते हैं, या मिस्टर बी कहते हैं, मिस्टर बी कहते हैं, या प्लीज हैव टी, कृपया चाय पीजिए, प्लीज हैव टी. या वो ऐसे भी बोल सकते थे, हैव टी प्लीज, कृपया चाय पीजिए. या अब फिर मिस्टर ए कहेंगे थैंक यू. मिस्टर ए कहेंगे थैंक यू, मतलब थैंक यू हो गया, थैंक यू. ओके, या अब फिर बोलेंगे, अब फिर मिस्टर बी बोलेंगे, एक के बाद फिर अब बी बोलेंगे, मिस्टर बी या would you like to have some snacks? Would you like to have some snacks with tea, है ना, snacks with tea. मेरी बात को समझो, would you like to have some snacks with tea. अब यहाँ पे देखो मैंने ये जानबूझ के लिखा है ना. अब यहाँ पे समझो कि अगर मिस्टर ए बोलते हैं, अगर उनको चाहिए तो बोलेंगे ऑफ कोर्स. ओके, ऑफ कोर्स यस. वो क्या बोलेंगे, ऑफ कोर्स यस. या वो बोल सकते हैं व्हाई नॉट, आई लव स्नैक्स. मेरी बात को यहीं पे समझो. देखो अंग्रेजी है, तुम्हें ये सीखना पड़ेगा. मेरी बात समझ में आ रही है, सब कुछ तुम्हें सीखना पड़ेगा, है ना. ऑफ कोर्स यस माने जवाब देना कैसे है, ऑफ कोर्स यस, व्हाई नॉट, आई लव स्नैक्स. यहां से हो गया. अगर उनको लगता है कि नहीं ये हमें नहीं लेना है, तो चुपचाप वो ही नहीं कहेंगे नो आई डोंट वांट, है ना, आई डोंट वांट टू हैव दिस, आई डोंट वांट टू टेक इट, आई डोंट वांट टू ईट इट. ठीक है ना. वो इंग्लिश बोल रहे हैं, तो इंग्लिश बोल रहे हैं तो वो क्या बोलेंगे, नो थैंक्स. अगर नहीं उनको चाहिए तो नो थैंक्स,
वो क्या बोलेंगे? नो थैंक्स। वो क्या बोलेंगे? नो थैंक्स बोलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ऑफ कोर्स यस, व्हाई नॉट, आई लव स्नैक्स, हाँ आई लव स्नैक्स, आई लाइक स्नैक्स। अगर उनको नहीं लेना है तो वो क्या करेंगे? बोल देंगे कि नहीं जी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अब आगे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। अब ठीक है, अब मिस्टर बी अब फिर कहेंगे इट्स ओके। ओके, मिस्टर बी कहेंगे, है ना, इट्स ओके, ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। मतलब इसी तरीके से चीजें जो हैं कि चलती रहेंगी। ठीक है, अब जो है मिस्टर ए को अब चाय पानी हो गया, नाश्ता पानी हो गया, ठीक है ना। अब मिस्टर ए जाना चाहेंगे, ठीक है, तो अब मिस्टर ए कहेंगे, है ना, या मिस्टर ए कहेंगे, या अब देखो चीजें क्या होती हैं, अब चीजें चल रही हैं ना, बात करने के लिए तो बहुत कुछ बात किया जा सकता है। तो बेसिकली मिस्टर ए और बी के बीच जो बात हो रही थी वो किस बारे में बात हो रही थी? बेसिकली बात हो रही थी, मतलब वो जो वॉशिंग मशीन उन्होंने लाया है उस बारे में बात हो रही थी। ठीक है, तो अब मिस्टर ए कहेंगे, आई रियली, या अब देखो यहां पे एक चीज हो सकता है, या अब यहां पे एक चीज हो सकता है कि वो चाय का भी बड़ाई करें, समझ में आ रहा है, या चाय का भी वो बड़ाई कर सकते हैं। लेकिन चलो, आई रियली इंजॉयड द टी, मैंने चाय को इंजॉय किया, है ना, आई रियली इंजॉयड द टी। ओके, मतलब इस तरीके से जो है, या थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू, फिर बोलेंगे थैंक यू फॉर एवरीथिंग, मतलब अब ठीक है, अब चीज़ों को हम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है ना, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अब मिस्टर बी कहेंगे, या दैट्स ऑल राइट कहेंगे, है ना, इट्स माई प्लेजर कहेंगे, इट्स माई प्लेजर। मैं तुम्हें वही चीज़ें सिखा रहा हूँ, बस यहाँ पे प्रैक्टिकल करके सिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो गया तुम्हारे लिए। इट्स माई प्लेजर, या अब चलो, अब ठीक है, अब मिस्टर ए कहते हैं, ओके मिस्टर ए, हैव अ नाइस डे मिस्टर बी, हैव अ नाइस डे मिस्टर बी, है ना, मिस्टर बी हैव अ नाइस डे, या हैव अ गुड टाइम मिस्टर, है ना, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ गुड टाइम मिस्टर बी। ओके, टेक केयर। अब आदमी है टेक केयर बोल सकता है, हाँ टेक केयर बोल सकता है ना, कैच यू लेटर बोल सकता है। देखो वही चीजें हैं, कैच यू लेटर बोल सकता है, मेरी बात को समझो, कैच यू लेटर भी बोल सकता है, लेकिन मतलब ये तो तुमको बोलना है, हैव अ नाइस डे तुमको बोलना है, माने इसके अलावे देखो, हैव अ नाइस डे बोलने के बाद ये तो एकदम कंपलसरी है, ये तो बोलना है हैव अ नाइस डे के बाद। और टेक केयर भी हम बोल सकते हैं, टेक केयर, कैच यू लेटर, या सी यू लेटर, बाद में फिर मिलते हैं ना, सी यू लेटर। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा मैंने किस तरीके से इसे आपको पढ़ाया है, तो आज भर इतना ही, थैंक यू।